हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं इनका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। पहला है स्थान के आधार पर। ये देखिए, कंठ, तालव्य, मूर्ध, दंत, वस, होष्ठ और दंतोष्ठ है। इन स्थानों पर जिन जिन व्यंजनों का उच्चारण हुआ है उनको उन स्थानों पर रखा गया। जैसे क, ख, ग, इनका उच्चारण करते समय जो वायु है हमारे गले को छूते हुए निकलती है, हमारे कंठ को छूते हुए निकलती है। इसको कंठ के वर्ग में कंठ को कंठ के स्थान पर रख दिया गया है। तालव को च, छ, ज, झ, मूर्ध को ट, ठ, ड, ढ, ड़, दंत को त, थ, द, ध, न, वस को स, ज, र, ल, होष्ठ को प, फ, भ, म, दंतोष्ठ को व, फ। मतलब कि जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या बोलते, क हमारे कंठ को छूते हुए निकल रहा है, च हमारे तालुब को छूते हुए निकल रहा है, मूर्ध ट हमारे तालु मूर्धा के भाग से निकल रहा है, दंत मतलब दांत, त जब बोले तो हमारे दांत को स्पर्श कर रहा है। तो ये इनके स्थान जो व्यंजन जहाँ जिस अवयव को छूते हुए निकल रहा है उन स्थानों पर वो व्यंजन रख दिए गए हैं। ठीक है। अब है प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जब उच्चारण अव्यय मतलब यहाँ पे दंत, होष्ठ, मूर्धा ये सबसे लिया गया है। जब उच्चारण अव्यय ऊपर उठकर उच्चारण स्पर्श करती है, जब हम लोग उच्चारण करते हैं और हमारे इन अवयव को स्पर्श करती है, वह स्पर्शी व्यंजन कहलाती है। जैसे प वर्ग, हम प बोलते हैं, प वर्ग में जितने आते हैं वो हमारे होठ को छू रहे हैं, प, फ, ब, भ, म, त, थ, द, ध, ये हमारे दांत को छू रहे हैं। यह स्पर्शी व्यंजन होते हैं। संघर्षी व्यंजन जैसा है कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संघर्ष करना। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु घर्षण होता है उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों का हम लोग उच्चारण करते हैं और वायु अंदर से आपस में घर्षण करते हैं, घर्षण मतलब गर्मी उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे व्यंजनों को हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन को हम लोग ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। जैसे श, स, श, ह, जब इनका उच्चारण हम लोग करते हैं तो हमारे मुंह में घर्षण होता है, गर्मी उत्पन्न होता है। ठीक है। अब है अंतःस्थ। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध व्यंजनों की तुलना में कम मात्रा में होता है। मतलब और जो व्यंजन है उनके तुलना में जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं इसमें जो श्वास का जो अवरोधन होता है वो कम होता है। जैसे य, र, ल, व, ये आराम से निकल जाते हैं, इसमें श्वास रुकता है बट और व्यंजनों से कम रुकता है। तो कौन कौन से अंतःस्थ व्यंजन है? य, र, ल, व। ठीक है। अब आइए देखते हैं अंतःस्थ। मैंने इसको अलग अलग करने की कोशिश की है। ये देखिए, अर्धस्वर में अर्ध में री की मात्रा लगाना भूल गए, ऊपर रम की मात्रा लगेगी। अर्धस्वर कैसे है? य और व को अर्धस्वर कहते हैं। इसलिए अर्धस्वर कहते हैं क्योंकि औरों की तुलना में इनके उच्चारण में कम मात्रा लगती है। ठीक है। य, र। दूसरा है र, लुंठित में हम लोग र को क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया जब हम लोग र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो मुख के मध्य भाग आकर झटके से आगे पीछे होती है और हमारी जीभ लुंठित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। ठीक है। अब दूसरा है ल को हम लोग पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं? हम ल को पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग ल का उच्चारण करते हैं तो जीभ की जो नोक है वो मुंह के एक ओर या दोनों ओर पार्श्व मतलब छूती है। ल तो हमारी जो जीभ है वो हमारे मुख के आगे जो है वो स्पर्श करती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो य, व को अर्धस्वर कहते हैं। लुंठित व्यंजन क्या होते हैं, तो वो र को कहते हैं। पार्श्विक क्या होते हैं, वो ल को कहते हैं। ठीक है। अब आइए श्वास की मात्रा के आधार पर। अब ये देखिए, श्वास क्या है? श्वास के आधार पर भी व्यंजनों को बांटा गया है। तो श्वास के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जैसा कि नाम से है, जिन व्यंजनों में कम वायु निकलती है वह अल्प प्राण, और जिन व्यंजनों में अधिक वायु निकलती है उसको महाप्राण। अब अल्प प्राण कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ये देखिए, कैसे याद करने का इसका ट्रिक क्या है? इसका याद करने का ट्रिक ये है कि इसका आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे अल्प प्राण में ये होता है कि हिंदी में जो पंचवर्गीय व्यंजन में जो व्यंजन होता है
जो क देखिए क ख ग घ अंगा ये 5 एक लाइन में होती है, तो उसमें जो पहला, तीसरा और पांचवा है वह अल्प प्राण होता है। जैसे क ग अंग, च ज इया, ट ठ अड़ा, त द न, प ब म, य र ल। ठीक है। और महाप्राण में जो दूसरा और चौथा होता है उसको महाप्राण कहते हैं। जैसे ख घ छ ज, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे, ठीक है, वायु कम निकलती हो, वह हमारा अल्प प्राण होगा। और जिन व्यंजनों में अधिक वायु लगती है, जैसे ख को खींचना पड़ता है, तो वो महाप्राण होता है। ठीक है। तो एक ट्रिक ये है कि हमारे हिंदी में जो पंचवर्षीय जो पंचवर्गीय जो व्यंजन होते हैं तो उसमें जो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। ठीक है। दूसरा और जो चौथा होता है वो महाप्राण होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट्स लिखिए यदि मेरी जो भी कमियां हैं, ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। धन्यवाद।